मानव समाचार, मानवता के हक के पूरे जज्बात को कबूल करें। डॉक्टर साहब ने आपको एक तफसील बताते हुए ये कहा कि 3.5 लाख वोट जो है वो मुसलमानों की वोट एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी को मिली। इसमें कई ऐसे लोग भी रहे जिन्होंने पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वोट किया। उसमें मैं खुद भी एक शामिल। एक मौका मिला था अम्बरीश भाई के टाइम वोट देने के लिए, लेकिन थोड़ा पोलिंग वगैरह का क्या झगड़ा वगैरह तो कुछ समय के लिए मुझे पुलिस ने बैठा के रख दिया था, तो मैं वोट नहीं दे पाया था उस टाइम। लेकिन इस टाइम ईमानदारी से वोट दिया हूं कांग्रेस पार्टी को। वोट कहां हाथ कांप रहे थे, सोच रहे थे बहुत। इससे पहले जाते तो बटन दबा देते थे, इस टाइम दबा। लेकिन ऊपर नीचे बीजेपी थी, इसलिए फिर बोले चलो यार कांग्रेस भी वोट दे। सब लोग जो हैरान है, परेशान है, हर कोई आदमी एक तरीके से परेशान है कि यार ये हमारी सीट जो है पूरे शहर में एक तरफा वोट दिया है, तो ये सीट निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये चीज नहीं होती थी। शायद इस मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब और मुकर्ररीन ये बात दावे के साथ बोल देते थे कि भाई हमने जिस उम्मीदवार के लिए काम किया है, जिस उम्मीदवार के लिए वोट दी है, वो उम्मीदवार निकल जाएगा इतनी वोटों से। अगर ये बीजेपी का एजेंट और बीजेपी वालों का भतीजा आसिफ शेख रशीद 40,000 वोट नहीं काटता था। इन्होंने बीजेपी से पूरी बात कर प्लानिंग के साथ बैठ के इन्होंने इनकी जाती दुश्मनी नहीं निकाली। बीजेपी के बोलने के ऊपर इन्होंने 40,000 मुसलमानों की वोट कट, तकरीबन 15% 20% होती इन्होंने कट की। और यही जो लोग थे, मैं पूरे पोलिंग बूथ पर घूम रहा था, शहर के तकरीबन पोलिंग बूथों पे अपने दौरा किया, वहां देखे हमने कि लोग बहुत बेचैन है। पंडालों में, मंडपों में गर्दियां लगी है, यार हमारी वोट नहीं है, हमारी वोट नहीं है। लोग वोट देने के लिए बेचैन थे। तो ये जो 40,000 वोट है, इसी में कुछ न कुछ फैसला होगा। जो इन्होंने बीजेपी के साथ रह के पूरी रिश्तेदारी वफादारी निभाई है, इसमें ही कुछ भी फैसला होगा। अगर सीट गिरेगी तो यही वोटों की वजह से जो वोट कट गई है मुसलमानों की, इस वजह से सीट गिर गई। और अगर आई होती तो इन्हीं वजह से सीट आई होती। ये एक बहुत बड़ी साजिश उन्होंने बीजेपी के साथ बैठ के की है, और बाकायदा उनका ऑन रिकॉर्ड है। मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है। उन्होंने बाकायदा बाइट दी है कि मैंने 35,000 वोट अभी तक कटवा दिया हूं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि शहरियान को समझ क्या है, तो शहरियान को भी इस ताल्लुक से सोचने, समझने और गौर करने की फिक्र है। लम्हा इस टाइम कि कौन हमारा दुश्मन है। ये अलायंस है, सब है, पार्टी है उनकी, राष्ट्रवादी पार्टी है, पुंगानी वाली पार्टी है, उसके बाद भी ये उस उम्मीदवार का काम नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है कि इनके सारे चचा जो इनके वालिद मोहतरम के टाइम एमएलए थे, मिनिस्टर थे, तो ये उनको चचा 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 बोलकर चलते थे। और भिट्टू चौक के जलसे में इन्होंने कहा था कि मैं एकनाथ राव खड़से तो मेरे चचा है, सत्तार सेठ तो मेरे चचा है, अशोक चौहान तो मेरे चचा है। तो ये सारे चचा बीजेपी में शामिल हो गए, भतीजा मजबूर हो गया, क्योंकि मुसलमानों की इतनी वोट है, कहीं ना कहीं कनखड़ी में आवाज आ रही है। तो ये सारी चीज, तो ये जो डर और थोड़ा बहुत उनके अंदर रहा,
अब इसको पूरी तरीके से बताना है। और ये जो 40,000 वोट कट करे हैं, इसको 40,000 भी बढ़वाना है। और जो नौजवानों की वोट है उसको भी बढ़वाना है, ताकि 40 से 1 लाख हो जाए। और ये ऐसे बीजेपी के एजेंट लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। इतना ही बोल के मैं आप तमाम ही लोगों के शुक्रिया के साथ ईद के रोज से डॉक्टर खालिद साहब के ऑफिस पर वोट बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा और अब्दुल रहमान मेंबर की ऑफिस से। तो आप जिन लोगों की वोट कटी है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, ये अपनी जिम्मेदारी है।